जिस समय आप ऐसा कहना चाह रहे हो वो असत नहीं है, तब आप उसको सत्य कहते हो। भाई आप ये कहते हो कि ये झूठ नहीं है, तभी तो कहते हो सच है, सीधी सीधी बात। जब आप उसको कहते हो ये चीज जड़ नहीं है चेतन है, तब तो आप कहते हो। तो ये जो सत्य चित और आनंद लक्षण बनाया गया है, ये भी तो सापेक्ष लक्षण है। यहां विचार करिए, ये सत्य चित और आनंद जो लक्षण बनाया आपने ब्रह्म का, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, ये सब जो लक्षण बनाए उपाधि की तो है, किसी उपाधि को लेके ही तो बनाए। उपाधि किसको बोलते हैं? उपाधि, उप आदि, उप माने पास, आदि एक नई बीमारी आन घुसी, पास रहेगी खड़ी हो जाती है, उसी को उपाधि कहते हैं। ये प्रोफेसर, ये वो फलाना ढिमाका, ये सब उपाधि जो है, ये बीमारियां हैं, उपाधि। उप आदि मतलब हो तो ब्रह्म, उससे नीचे उतर के फिर भाई मनुष्य बड़ा होता है या प्रोफेसर बड़ा होता है? मनुष्य मात्र बड़ा होगा ना। उसमें तो जब आप प्रोफेसर बन जाते हो, शर्मा वर्मा बन जाते हो, उपाधि ले ली कि नहीं ले ली? छोटे हो गए कि नहीं हो गए? तो उपाधि से व्यक्ति छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। तो ये जो आप उपाधि उसमें समझो आप कल्पना कर रहे हैं, अध्यारोप जो कर रहे हैं आप उपाधियों का, कि वो जो है सत्य है, चित्त है, आनंद है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, इसीलिए उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को वो आनंद स्वरूप कहता है। कोई भी व्यक्ति जड़ता नहीं चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं जड़ हो जाऊं। एक चींटी भी नहीं चाहती, वो भी कहते हैं कि मैं चेतन रहूं, मैं चेतन हूं। और कोई भी व्यक्ति जो है कभी ये नहीं कह सकता कि मैं मर गया। क्या ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है मैं मर गया? कह सकता है? तो जिंदा तो फिर अभी बोल कैसे रहा है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है? अरे भैया बोल कैसे रहा है? मम मुखे जिह्वा नास्ति, ऐसे को भी हो सकता है, संभव है। और कोई कहने लगे मैं मर गया, अर्थात सब सत्य अपने को जानते हैं और सत्य ही होना जानते हैं। मृत्यु किसी ने अपनी देखी नहीं है। यदि किसी ने अपनी मृत्यु, औरों की मृत्यु को देख के तो अंदाजे लगा रहे हैं, उसमें भी शरीर की मृत्यु को देख के लगा रहे हैं अंदाजे। आप बताइए किसी ने अपनी मृत्यु देखी हो, वो ये कह रहे कि उस दिन मैं मर गया था, तो तुझे कैसे पता तू मर गया था? बोल। और शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझते हैं। किसी को अगर विस्मृति भी हो पूर्व के जन्म की, ऐसे भी कई लोग अपवाद खड़े करते हैं, तो शरीर ही तो मरा होगा। और वो भी मरा कहाँ है? वो भी विलीन ही हुआ होगा, जहां से जो व्यष्टि समष्टि का खेल था, समष्टि के जो तत्व थे, जो समष्टि तत्व थे, वो व्यष्टि तत्व जो थे वो समष्टि तत्व में लीन हो गए, जिसको तत्व कह रहे हो तुम। भाई चार तो मूर्ति है ना इसमें, क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु भी मूर्त नहीं है। तीन तो मूर्त ही दिखते हैं, दो मूर्त में नहीं दिखते। भाई पृथ्वी को भी हम देख ही लेते हैं, जल को भी हम खूब अनुभव में लाते हैं, अच्छे से देख लेते हैं मूर्त रूप से। तेज को भी मूर्त रूप से दिखता है, अग्नि दिखती है ना मूर्त रूप में। वायु मूर्त रूप में नहीं दिखती, आकाश मूर्त रूप में दिखता। यानी तीन तत्व तो आप देख ही रहे हो। तो पुराना चारवाक जिसकी जिक्र किया था वो तो कहता था चार ही तत्व हैं, बोले पांचवा है ही नहीं है। आकाश का भी अनुभूत तो होता नहीं, आकाश की बात मत करो। मेरा ही सिद्धांत बढ़िया है, जो कुछ है अभी का अभी है। क्या है सिद्धांत उसका? चारवाक का भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत। कैसे? बोले ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। मौज मारो। वो मानता ही नहीं, वो आत्मा को शरीर मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। वो कहता जो शरीर है वही आत्मा है, ये खत्म तो आत्मा खत्म, किस्सा ही खत्म, तो पुनरागमन होगा कहां से? तो ये अलग अलग फिलोसफी है, लेकिन कहीं से कुछ भी सारे दर्शनों को आप देख के छान के देख लो, क्या वो ब्रह्म जिसको आप कह रहे हो, क्या उसको आप कहीं से, आप किसी इंद्रिय से कहीं से पता लगा सकते? और थोड़ा बहुत उसका लक्षण शास्त्र ने घटाने की कोशिश की, सत्य चित्त आनंद, तो वो भी उपाधि की है, वो भी सत्य की उपाधि डाली उसमें, चित्त की उपाधि डाली, आनंद की उपाधि डाली। उसको सर्वव्यापी बोलते हैं। सर्वव्यापी क्यों बोलते हैं? देश की उपाधि से उसको सर्वव्यापी बोलते हैं। व्यापकता जो धर्म है वो देश के अंतर्गत ही है ना भाई। कोई चीज कहीं कहते हैं व्यापक नहीं है जी, छोटी है, तो देश में ही होती है ना। देश मतलब स्पेस, देश का मतलब वो नहीं समझना आप, देश का मतलब कि वो स्थान के लिए देश है, ऐसा मत समझना। ये कर्नाटक देश या अमेरिका देश, उसको देश नहीं कहते। वेदांत की भाषा में देश का मतलब है हम अभी इस देश में बैठे हैं, आप उस देश में बैठे हो, ये इस देश में बैठे हैं,
मोबाइल इस देश में रखा है, पुष्प इस देश में रखा है, इसको देश बोलते हैं। तो इस देश की सापेक्षता से ही तो सर्वव्यापकता बोल सकते हैं। हम कहेंगे मोबाइल जो है व्यापक है, इतने हिस्से में व्यापक है, तो देश का संबंध है उससे, तब तो ना व्यापक शब्द निकल के आया, नहीं तो व्यापक शब्द का कोई मतलब नहीं बन पाता, इसीलिए सर्वव्यापक बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, और कहते हैं त्रिकालिक सत्य है वो। अरे काल की उपाधि को लेकर फिर त्रिकाल की कल्पना उसमें करते हैं। पहले काल की कल्पना करो, फिर त्रिकाल लाओ, घुसेड़ो उसमें। वो कहते भरपूर है, वो भरपूर है, ठसाठस। वो ब्रह्म जो है भरपूर है, ठसाठस, उसमें सुई मात्र चुबाने की जगह नहीं है। जब घन, एकदम घन है वो, घन घन होता है ना, घन एकदम ठोस होता है ना वो, ऐसे। लेकिन ये सब नाम भी तो उसके थोड़ा समझने समझाने के लिए रखे गए हैं, वास्तविक तो ये भी नहीं है, वो इससे भी कुछ आगे की चीज है। तो उसको कैसे जानोगे? तो इसलिए कुमारिल भट्ट ने कह दिया कि ये वेद का वेदत्व ये नहीं है कि जो बातें तुम इंद्रियों से और अपने अनुमान प्रमाण से, अपने प्रत्यक्ष से, अर्थापत्ति से, इन सब से जान जाओगे, वो ही वेद बताएगा आपको। वेद का ये वेदत्व नहीं है। वेद का वेदत्व तो उसमें है, अर्थात श्रुति का श्रुतिपना तो उसमें है कि जो बात आपने इनसे नहीं जानी वो आपको वो बताया। तो फिर आपको जो आप ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म ज्ञान, या आप वो उसको जानना चाहते हैं जिसके लिए श्रुति कह रही है ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, जानोगे कैसे? बिना वेद के, बिना श्रुति के। इसलिए आना ही पड़ता है वेद की शरण में, श्रुति की शरण में। श्रुति में ना उपनिषद, वेदांत, उसकी शरण में आना ही पड़ता है। अच्छे अच्छे योगियों को आना पड़ता है। आप हम क्या हैं? अरे जिन्होंने 1400 साल आयु बना ली, उनको आना पड़ता है, आना ही पड़ेगा। आज नहीं, आगे आएंगे। ढो शरीर को 1400 वर्ष। कोई एक योगी है, नाम लेना ठीक नहीं, उनके बारे में कोई दूसरे एक बाबा ने, उनका नाम भी नहीं लेते हम, चलो प्रसिद्ध हुए वो भी। किसी ने आगे कहा वो वेदांती थे, अरे बोले वो योगी हैं, बहुत वर्षों से हैं, 4000 या 1400 वर्ष से उनकी आयु है, वो तो बहुत सिद्ध है। अरे नहीं बोलना चाहिए, याद था हमें, हम खुद नहीं बोल रहे थे। तो वो इतने वर्ष से है, तो उन्होंने क्या बोला वो वेदांती महात्मा ने कि अच्छा, वो बहुत प्रभावित था जो चेला उनके पास है। बोले बेटा सुन, हाँ गुरुजी, वो कभी मिल जाए तुझे, तेरा पुण्य हो, तुझे दर्शन हो जाए, हो जाते हैं ना, कई लोग कहते हैं हमारे पुण्य से दर्शन हो गए, तो हो सकता है तुझे भी हो जाए। तो उनसे ये पूछना कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इतने वर्षों से ये शरीर रूपी उपाधि को ढो क्यों रहे हो? ऐसा क्या सुख प्राप्त हो रहा है शरीर को ढोने में? बड़ी गंभीर बात बोल दी। क्या सुख प्राप्त हो रहा है आपको ये 1400 साल से शरीर को ढोने में? तो उपाधि मात्र है, कल मिली थी आज मिल जाए। जा मरने से जग डरे, मोरे घर आनंद। कब मिलिए पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया। इतनी बात तो कबीरदास जी भी जान गए, इतनी बात तो कबीरदास जी ने भी स्पष्ट कर दी कि जा मरने से जग डरे, मोरे घर आनंद। कब मरिए, कब मिलिए पूर्ण परमानंद। लेकिन व्यक्ति अपनी हवाओं में है। ये तो गुरु परंपरा से बैठकर जब शास्त्र का अध्ययन किया जाए, समझा जाए, किया जाए, तब तो वो चीज वैद्य होती है, जानी जाती है, प्रमाणभूत होती है, तो तब वो चीज जानी जाती है। प्रमाणों से वो नहीं जानी जाती है। तो यही एक मार्ग है कि गुरु के चरणों में बैठो, शुद्ध ज्ञान को, अपने उसी वैदिक ज्ञान को, वेद को प्रमाण लेके प्राप्त करो। कपोल कल्पित बातें नहीं, शास्त्र सामने रखकर यदि कोई बात गुरु बोल रहे हैं और वो शास्त्र से प्रमाणित नहीं है तो कंडेम, छोड़ो उस बात को। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि शिष्य की बुद्धि उतनी बड़ी होती नहीं है कि वो ये नहीं समझ पाता है ये बात शास्त्र में है, उसे लगता है गुरु ने बनाई है। वहां भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन इतना जल्दी कंडेम भी मत कर डालना, पहले जांच लेना है, गुरु को दोष नहीं देना, पहले जांच लेना, या गुरु से पूछ लेना, गुरु जी आपने ये बात बताई,
ये किस शास्त्र से मेल खाती है, थोड़ा हमें बता दें, हमें जरा जम नहीं रही है। तो गुरु बता देंगे। अपने मनमाने ढंग से ये भी नहीं करना कि कंडेम्ड कंडेम्ड कंडेम्ड, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया गुरु को, ऐसा भी गलत है। जो बात वेद में प्रमाण है, वेद से पुराण निकली है, चलो वेद नहीं तो पुराण से, श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो ये हमारी गुरु परंपरा है, ये तो हमारी गुरु परंपरा है ना। क्या है वो हमारा वो जो संत होंगे वो उस गुरु परंपरा को नारायण से शुरू कर देते हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा में तो समझो विष्णु भगवान का ही है ना, नारायण का ही। और जो उसी परंपरा को समझो शैव जो होंगे यानी शिव भक्त जो होंगे वो उसी परंपरा को सदाशिव समारंभाम कह देते हैं। इतना ही तो अंतर करते हैं, वो कहते हैं सदाशिव समारंभाम, ऐसे बोलते हैं। जो शिव को मानने वाले हैं वो उसमें शिव जोड़ देते हैं, कहते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। तो वैष्णव होगा तो वहां थोड़ा फेरफार कर देगा, बदल कर देगा। हम तो वो वैष्णव महात्माओं में भी रहे ना, तो वहां थोड़ा फेरफार हो जाता है। वृंदावन में जाओ तो बोलते हैं वृंदावन की तो कहानी निराली है। वृंदावन में बोलते हैं कि अरे आप जो देखो, सब संप्रदाय का अपना अपना एक बात है, हमको बुराई नहीं कर रहे, सबका अपना अपना मत है। उनको वो तो कहते हैं अरे क्या शिवजी करते रहते हो, वो तो शमशान के वासी है, तुम्हें दे क्या देंगे। अरे कोई भगवान नारायण की बात करो, कोई अपनी जो है आप कृष्ण भगवान की बात करो, तो ऐश्वर्यवान है, कुछ दे देंगे। और उनकी ऐसी आस्था है, ऐसी निष्ठा है, निष्ठा की बात होती है। और निष्ठा में तो और भी गजब हो जाता है, मतलब ये थोड़ी हास्य विनोद की बात है, इसमें गंभीरता की बात नहीं है, हल्की फुल्की बात है, समझो है। महाराज जी कहते हैं कई बार हल्की फुल्की बात है। तो हल्की फुल्की बात यह है कि कई तो ऐसी बात है, यहां तक आपको सुन के भी आश्चर्य होने वाला है और मजा भी आने वाला है, मतलब एक जोक टाइप से भी है। वो तो यहां तक है कुछ वैष्णव तो वो कहते हैं कि शिव में जो शकार है, शाह शब्द है ना, पहले शाह पे तो मात्रा है ना, शिव में पहले शाह है तो मात्रा है। शाह से पहले दिख रही है मात्रा तो वो शाह से पहले नहीं है, शाह के बाद ही होती है। शिव जब व्याकरण हम पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, कब देख रहे थे, तो विद्यार्थी कई बार ये कंफ्यूज हो जाते थे, तो मात्रा दिख रही है शाह के पहले लगी है, तो शाह के बाद होती है। जो उच्चारित होती है उसी है ना शिव, तो शाह पहले उच्चारित हुआ ना। तो जो शकार है, बोले इस शकार को हम नहीं बोलने वाले। वैष्णव बोले, वैष्णव महात्मा बोले हम शकार भी नहीं बोलेंगे, और वो शकार तो छोड़ दो जो सकार है। एक तो शकार है, शाह है, एक शाह है सामान्य, उसको भी नहीं बोलेंगे। तो क्या करोगे, बोले बोलते हैं ना सीधे सड़क, सीधे में भी सकार आ गया, सड़क में भी सकार आ गया, तो बोले सीधे सड़क। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, मतलब इतने पक्के वैष्णव भी मिले, कहते सीधे सड़क नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, बोले हीधे हड़क। हकार बोलते हैं सकार की जगह। जो सकार बोलना होता है, कहते हैं हम शिव को नाम भी नहीं सुनना चाहते शिव का। हमारे गुरुजी ने हमें एक बार बताया, वो जो विद्या गुरु हैं, वो कह रहे हो हम रहते थे गोविंद मठ आश्रम काशी में रहते थे, तो बोले एक जो है वहां पर पड़ोस में वैष्णव रहता था, परम वैष्णव। तो पता नहीं उसको किस गुरु ने क्या संस्कार डाल दिया, बोले शिव शब्द भी मत सुन लेना। तो शाम को आरती होती थी, ओम जय शिव ओमकारा। अब शब्द तो आएंगे, आरती हो रही तो शब्द तो निकलेंगे कि नहीं, तो वो दरवाजे बंद कर लेता था कि मेरे कान में शब्द ना। तो ये संप्रदाय का भेद है, वस्तुतः दो नहीं है, दो बिल्कुल भी नहीं है, शास्त्र से ये प्रमाणित है। शिव और विष्णु जी में भेद नहीं है। ये तो क्या होता है वो, और वो लोग भी जानते हैं इन बातों को। उन्हें क्या है, अपना संप्रदाय है, उनकी अपनी परंपरा है, उसको बड़ा दिखाना है इनको। ये शैव वैष्णव से बड़ा दिखाएगा अपने को, लेकिन कुछ भी हो है हमारी ये पंचदेव उपासना। सत्संग के स्तर में थोड़ा फेरफार भी हो जाता है ना अधिकारी भेद से। तो कुछ भी हो,
है ये हमारी पंचदेव उपासना। ये पंचदेव उपासना ही प्रमाणित है। यदि ये पंचदेव उपासना हमारी नहीं है सनातन संस्कृति की, तो वो प्रमाणित नहीं है, वो वैदिक नहीं है, हमारे शास्त्र में नहीं आती, हमारे पुराण में नहीं आती। पंचदेव उपासना, 5 ही देवता, वो 5 ही मुख्य संप्रदाय है। शैव हैं, गाणपत्य हैं, सौर हैं, सूर्य की पूजा करने वाले, गाणपत्य हैं, गणपति की पूजा करने वाले, शैव हैं, शिव जी की पूजा करने वाले, वैष्णव है, विष्णु जी की पूजा करने वाले, शक्ति तो शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य और वैष्णव। अच्छा, गणपति जी की पूजा करने वाला संप्रदाय वैसे तो करते हैं लोग, लेकिन एक बड़ा संप्रदाय अभी कुछ दिनों से दिखता नहीं है। गणपति जी के नाम से चल तो सब रहा है, लेकिन ये पंचदेव उपासना है हमारी प्रमाणित। इसको हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक कोई काट नहीं सकता। ये छदम रूप में जो अपना अपना कोई आज संप्रदाय खड़ा कर दें, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ, सभी संत बने बैठे, लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा है वो इन पंचदेव उपासना को कहता है। यदि आपको उपासना करनी है इन 5 में से ही चुनो, छठा नहीं है कोई। या तो आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव वाली परंपरा, या तो आपको जो है भाई विशेष जो है वो विष्णु जी के, वैष्णव में, अब विष्णु जी में से फिर राम जी भी विष्णु जी के अवतार है, कृष्ण भगवान भी, तो दोनों लाइन विष्णु वाली हो, वैष्णव हो गई कि नहीं हो गई, तो वैष्णव परंपरा हो गई। या आप शक्ति के उपासक हैं, देवी इत्यादि के, वो शक्ति की उपासना में भी आप जा सकते हैं, वो भी हमारे शास्त्र से प्रमाणित है। या आप सूर्य के उपासक हो सकते हैं, वो भी हमारे शास्त्र में, वेद में वर्णन है, कहीं नहीं कट सकती। या तो आप गणपति के उपासक हैं, या तो फिर आप सब में कि सबके उपासक हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, सबके उपासक भी हो सकते हैं। लेकिन इससे भिन्न कोई अपने आप कोई चीज निकालने लग जाए, बहुत सी आजकल निकल पड़े ना, बड़े बड़े मंदिर भी खुल गए आजकल, बड़े बड़े मंदिर भी खुल पड़े ना, वो प्रमाणित थोड़े ही हैं। उनका कोई शास्त्र में देवताओं को मानना एक बात है, सभी देवता पूजनीय है, प्रणाम करने योग्य है, लेकिन एक उस देवता को पकड़कर आप पूजा कर रहे हैं, जीवन भर लगा दिया, तो वो तो केवल 5 ही हैं। या तो आप शिव परंपरा के हों, शिव जी को अधिक मानते हो, और आपका मंत्र जो हो शिव मंत्र हो। शिव मंत्र कई हैं, उनमें जो प्रसिद्ध है वो सब लोग सुनते हैं, उनमें शिवाय अन्य भी तरीके से शिव मंत्र होते हैं। या तो फिर आप शक्ति के उपासक हैं, तो शक्ति के अनेकों जो है बीज मंत्र है, कितने लोग सुनते हैं, हीम ग्रीम, इस तरह से ज्यादा बोले नहीं जाते ना, सामूहिक, इसलिए थोड़ा सा बोल के हम उसको धीरे बोल देते हैं, वहां तक भी ज्यादा आवाज नहीं है। मंत्र को उच्चारित नहीं किया जाता ना, ऐसे पब्लिकली ज्यादा उच्चारण नहीं करना चाहिए। वैसे तो आजकल कोई मर्यादा किसी ने रखी नहीं है, सारे महात्मा कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, बात बोलना नहीं चाहिए मंत्र इत्यादि बात। तीसरी, या फिर गणपति उपासक हैं, सूर्य के उपासक हैं, तो आप इन 5 में से, और आप देखिए अब मंदिरों में जो बिल्कुल सनातनी परंपरा से जो मंदिर बनते हैं उनमें पंचदेव की मूर्ति प्रतिष्ठा ठीक से करते हैं, पंचदेव उपासना का महत्व है उसी हिसाब से। और जो छदम अपने ही मनमाने ढंग से, अरे अपने ही ढंग से कल्पना करके बना दिया, वो कंडम हम स्वीकार नहीं करते। नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि झुकने में क्या दिक्कत है, झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन यदि आप ऐसा कहने लगे कि उस बात को ही पूरा मानना है, तो भाई जो हमारे ऋषि कंदमूल फल खा खा के जीवन ऐसा बिता गए, बिल्कुल भूखे रह के, वो महापुरुष जब ऐसे रह के इतने शास्त्रों का शोध किया उन्होंने, तो जो बात उनसे हजारों लाखों साल पुरानी है, प्रमाणित है, उस बात को हम कैसे छोड़ दें? फिर हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन आजकल जो है भय का भगवान, तो छोटे मोटे भगवानों की पूजा ऐसे कुछ अपने ढंग से लोग करवाने लग गए, शनि से डरा देते हैं लोग, उनके भी मंदिर हैं, नमस्कार करो, वो ग्रह है, उनको नमस्कार करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक उन्हीं को अपना इष्ट तो नहीं बना सकते, इष्ट बना प्रमाणित नहीं है। देखो, नमस्कार करना हमें कोई बुराई नहीं है, वो नहीं कह रहे, लेकिन इष्ट तो नहीं बना सकते। इष्ट तो आप शिव जी को बनाइए, इष्ट तो आप वैष्णव परंपरा से भगवान राम को बनाइए, कृष्ण को बनाइए, क्योंकि वो विष्णु जी का अवतार है। शक्ति की उपासना करने वाले शक्ति की कोई देवी माता को अपना इष्ट बना सकते हो। और ये विधान है पंचदेव उपासना में, आपका मंदिर जिन देवता के लिए मुख्य है, आप 5 देव बैठाइए, बीच में उन 5वें को बैठाइए जो मुख्य है, बीच में मुख्य वाले बैठेंगे, यानी जिनके लिए वो शिव मंदिर है, कहते हैं ना शिवाला है, तो शिव जी फिर बीच में, मध्य में, ताकत में वो है। तो गणपति जी का मंदिर है, तो गणपति को बैठाइए बीच में। तो ये कुछ शास्त्रीय विधान है,
शास्त्रीय परंपराएं हैं, यदि इस मार्ग से व्यक्ति चलता है तो वो मंजिल पर पहुंचता है। हमने बताया था ना कल कि दो व्यक्ति चले दिल्ली से, और दोनों व्यक्ति जो है दिल्ली से चले, बोले कहने लगे हमें हरिद्वार जाना है, और अभी सिर्फ वो 2-2.5 घंटा चले, वो 2-2.5 घंटा चले, लेकिन 2-2.5 घंटे में दो व्यक्ति, एक व्यक्ति तो चल दिया मेरठ रोड की तरफ को, मेरठ मोदी नगर रोड, ठीक है जी। दूसरे व्यक्ति ने क्या है, अपनी गाड़ी घुमा दी गुड़गांव, नेगलगुड़ा जयपुर हाईवे, तो 2-2.5 घंटे में वो तो पहुंच गया 3 घंटे में जयपुर, और ये पहुंच गया मोदी नगर के आसपास या उससे थोड़ा आगे, वो तो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब दोनों ही लोगों की बातचीत हो रही है फोन पर, वो कह रहे हैं कि अरे भाई तू कहां पहुंचा, बोले भाई मैं अभी नहीं पहुंचा। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, पहुंचे दोनों नहीं है, लेकिन आप ये विवेक से बताइए, क्या जो जयपुर के रास्ते की तरफ मुंह मोड़ लिया है वो कभी हरिद्वार पहुंचेगा क्या 5 घंटे में, 6 घंटे में? वो तो आगे निकल जाएगा पूरा राजस्थान में। और ये आदमी भी नहीं पहुंचा है तो ये कह सकता है अरे तू ही कौन सा पहुंच गया, लेकिन ये आदमी ने दिशा सही पकड़ी है, इसके पहुंचने की गारंटी है, ये पहुंचेगा। तो कई बार क्या होता है कि कई आपके अड़ोसी पड़ोसी मित्रजन ऑफिशियल कलीग्स, कई लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे तू ही कौन सा, तूने बड़े कौन से पहाड़ तोड़ दिए, भक्ति करता है, धर्म करता है, कुछ भी करता है। हमें किसी ने बताई ये बात, इसलिए याद आ जाती है। कहने लगे, हमने उनसे बोला पड़ोस में, तो बोले ये जिस चमाड़े में तू जाएगी उसी चमाड़े में हम जाएंगे, तो जिस शमशान घाट में तुम जाओगे उसमें हम जाओगे। भैया शरीर तो शमशान घाट में जाएगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है, कब से जाता आ रहा, अभी भी जाएगा, लेकिन उसके आगे की यात्रा का क्या, उसके आगे दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यात्रा नहीं है। इसका तो प्रमाण बताया ना हमने अभी। आपके चित्त में जो विचार उठते हैं, जो आपको स्वप्न दिखते हैं, जो आंख बंद करते ही कुछ दिखने लगता है, मनोराज जो होते हैं, इसको मनोराज बोलते हैं, ये सब चीजें आपने पूरे जन्म में भी नहीं देखी होती, वो दिखती हैं आपको कई बार। अरे आप शेर थोड़ी हैं, आप शेर बन के उड़ रहे हैं, यदि आप शेर हो भी तो भी नहीं उड़ सकते, यानी आपको भी चिड़िया भी बने थे, शेर भी बने थे, संस्कार मिक्स हो गया। मनोराज में दिखता है ना, स्वप्न में आउट पटांग दिखता है कि नहीं दिखता है, शेर बन के आदमी उड़ रहा है। भाई कभी शेर उड़ सकता है क्या? अरे कभी आप चिड़िया बने थे, कभी शेर बने थे, दोनों का संस्कार मिक्स है, गुथा पड़ा है, वो आ गया उठ के कहीं से। और भी बातें छोड़ दो, आप ऐसी गंदी गंदी बातें स्वप्न में दिख जाती है जिनको हम जीवन में सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब कोई संस्कार पुराना भी है। इस शरीर का तो हमें बचपन से याद है, तो इसका तो नहीं है, का मतलब पूर्व जन्म सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी आगे पीछे की कोई गति है कि नहीं है। चारवाक सिद्धांत नहीं है ना, पुनरागमनम कुतः है, बोले कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। चारवाक दर्शन ऐसा कहता है ना। जो आजकल जो इतने मार्क्सवादी और जो बाहर के दार्शनिक और कितने सारे आजकल भारत में भी जो इस तरह की हो गई, अरे क्या है, लेट्स एंजॉय, जो है अभी है। ये तो चारवाक दर्शन की बात है, जो है अभी है, बाद में किसने देखा? क्यों नहीं देखा भाई? शास्त्र प्रमाण दे रहा है ना, क्यों नहीं देखा? देखा है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अब तो आपको याद हो गया होगा, 3 बार तो उच्चारित कर दिया हमने। सुना सकता है कोई? नहीं सुनाएगा। आप तो पढ़ते हो, आप लोगों को तो पढ़ा, सुबह से पढ़ा रहे हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आगे यावत जीवेत सुखम जीवेत। कैसे? बोले ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोले लोन ले लो, लोन लेके भी यदि घी पीने को मिले तो घी पी जाओ। ये तो चारवाक वाले लोग बोलते हैं, भाई लोन क्यों ले यदि हम घी नहीं है पीने के हमारे पास पैसे। वो कहता है कि बस मार के भाग जाओ, खा के सो जाओ। ये चारवाक दर्शन है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा नहीं है भाई, शास्त्र का स्पष्ट प्रमाण है और हमारे अनुभव में आता है, रोज अनुभव में आता है। हमारे स्वप्न में ही अनुभव में आ रहा है कि कोई पुराना संत है, कनेक्शन आगे का भी आता है। तो क्यों ना हम जो शास्त्रीय पद्धति है उस शास्त्रीय पद्धति से जीवन को जिएं, उस परंपरा से चलें, और गुरु भी देखें तो ऐसा देखें कि शास्त्रीय परंपरा का जो निर्वाह कर सकते हो, जो पौराणिक या वैदिक, क्योंकि कई लोगों की पौराणिक आस्था होती है, कई लोगों की वैदिक आस्था होती है, उसमें कुछ नहीं है। कई लोगों को वेद की बात समझ में आती है, कई को पुराण की बात समझ में आती है। किसी को जो जिसको समझ में आए उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन शास्त्र होना चाहिए, मनमाना नहीं।
अब मनमाना मनमाना भी तो हो जाता है ना, बहुत सारे आजकल क्या चल पड़ता है मनमाने ढंग से। जैसे भागवत के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे, तो भागवत के बारे में आप लोगों को बताया कि भाई भागवत का जो वक्ता है वो कौन है? सुखदेव जी। बोलने वाले सुखदेव जी हैं, सुनने वाला कौन है? परीक्षित। दोनों किस कोटि के हैं? सुखदेव जी परम विरक्त कि नग्न अवस्था में जा रहे हैं और वो उनको स्त्रियां देखकर उनको कोई शर्म नहीं आती। उधर व्यास जी निकलते हैं तो वो अपने कपड़े से अपना शरीर ढांप लेती हैं। यानी सुखदेव जी इतने विरक्त हैं, उनके चित्त में कभी कुछ विचार जैसा तैसा उठता भी नहीं, इतने विरक्त हैं वो, इतने अपने आप में मस्त हैं। ये तो सुखदेव जी हैं भागवत के वक्ता। सुनने वाला वो है जिसे 7 दिन बाद मौत दिखाई दे रही है। अब जरा ये विचार करके बताओ कि आप लोगों को भी यदि ये पता चल जाए या किसी को भी कि 2 दिन बाद मृत्यु है, 4 दिन बाद मृत्यु है, या 2 महीने बाद मृत्यु है, 1 साल बाद मृत्यु है, कोई डॉक्टर किसी को बोल देता है, कोई कहीं कहीं दोस्त परिजनों को बोल देता है ना कैंसर हो गया कुछ, आजकल बहुत ये सब होता है, तो बेचारा वो तो वैसे ही आधा हो जाता है। और जो समझदार होगा वो बुरे कर्म करना वैसे ही छोड़ देता है। और ये परीक्षित को तो और समय खराब करना भी छोड़ देगा। परीक्षित को तो पता है 7 दिन बाद मृत्यु निश्चित है, ये तो हो गई बात, शाप मिल गया ना। क्या जिसकी 7 दिन बाद मृत्यु है, क्या वो ढोल ढमाके बज के मनोरंजन करेगा, भजन गा के नाचता फिरेगा? कोई विचार करेगा कोई कि मैं इस मृत्यु से कैसे छुटकारा पाऊं? फिर उसके लिए परीक्षित को सुखदेव जी भगवान की लीलाओं का वर्णन शुद्ध रूप से करते हैं। लेकिन अभी जो भागवत कथाएं हो रही हैं वो सुखदेव और परीक्षित के लेवल की भागवत कथाएं हैं। भीड़ को तो क्या है, डिमांड सप्लाई का खेल है। बढ़िया साउंड सिस्टम हो, बढ़िया ढोल धमाका बजे, भीड़ तो आ जाती है। एडवर्टीजमेंट का जमाना है, सरकारें एडवर्टीजमेंट से बन रही है आजकल। जिसने एडवर्टीजमेंट को साध लिया उसकी सरकार, जिसने नहीं साधा वो गया। वही आज मार्केटिंग जो है महात्मा मिले हमें, कहने लगे शुद्ध अध्यात्म लोक होने को चला जाएगा अब, क्योंकि जो महात्मा शुद्ध विचारक होंगे, जो शास्त्र के पारावारिन होंगे, शास्त्र को आर पार जानते होंगे, बोले वो तो अपने को छिपा लेंगे, क्योंकि मार्केटिंग में जो चीजें आ गई हैं वो मार्केटिंग वाले लोग आगे आ जाएंगे। नहीं तो भागवत का इतना शुद्ध स्वरूप है, इतना शुद्ध स्वरूप है कि वो जब सुनाया जाता है वो शुद्ध स्वरूप से, आपका विचार इतना उन्नत होगा कि आप यहां से उठे चले गए, वो गायब हो गया, ऐसा नहीं है। भाई सत्संग का मतलब क्या है? क्या सिर्फ वो कुछ घंटों के लिए गए और ढोल धमाके पिटे और आनंद आया? आनंद भी लो, आनंद की कोई मना थोड़ी है, लेकिन वो आपके जीवन में भी कुछ स्थायित्व आए, आपके जीवन में वो चीज आनी चाहिए। तो वो जीवन में तब आती है जब ठीक प्रकार से वक्ता जो है श्रोता के अंतःकरण पर नजर डालकर और श्रोता को वही देता है, सुनने वाले को, जो उसके काम आए भविष्य में। ये नहीं कि जो मेरे काम आए उस हिसाब से श्रोता को दूं। ये तो चलता है ना आजकल, ये तो चलता है। इसलिए शुद्ध चिंतन की बात निराली है, शुद्ध पूजा पद्धति की बात ही निराली है, और वो फलदायी है। शुरू में तो दोनों को लगेगा, शुरू में दोनों को लगेगा, अरे तू ही कौन सा पहुंच गया, वो कहेगा तू ही कौन सा पहुंच गया भैया, लेकिन मेरी गारंटी है, क्योंकि मोदी नगर से आगे हरिद्वार है, ये प्रमाणित बात है। लेकिन जयपुर से आगे हरिद्वार नहीं आने वाला, वो तो रोड ही गलत पकड़ लिया तुमने। तो आपको कभी मन में रंच मात्र भी नेगेटिविटी आए या कुछ भी, कि कोई ऐसा आजकल नेगेटिव वातावरण फैलाए कि अरे हम ही कौन सा पहुंच गए या कहां पहुंच गए। हम अपने जीवन को सुबह उठने से लेकर रात सोने तक शास्त्र के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? इससे बड़ा और क्या संतोष है? सुबह उठने से लेकर रात तक जो बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, पुराण की है या वेद की है। पुराण इसलिए बनाने पड़े कहानी पर, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये चीजें जो है हम अभी नहीं कर सकते उस दृष्टि से। तो इस शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो चलेगा वो व्यक्ति सफल है। और अगर ऐसे नहीं चलेगा कि हम जो है ऐसे गोलमोल तरीके से किसी ने कुछ बता दिया। शुरू में हम भी जब बालक थे, क्योंकि हम समझो 11वीं क्लास में थे जब 98 में, तब से हम जब ध्यान ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ठीक है। उस समय इतनी समझ नहीं थी, कहीं भी शुरुआत में व्यक्ति जुड़ जाता है, किसी भी व्यक्ति से जुड़ गया, कहीं भी जुड़ गया, कुछ भी हो गया। लेकिन बाद में विचार जब खड़ा होता है तो विचार खड़ा होते होते फिर उसमें ये दिखता है कि और अधिक यात्रा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। सोचने के लिए तुम तो 98 से निकलने का सोच रहे थे, घर से निकलो,
गांव के बस स्टैंड पे जाकर बैठ भी जाते थे। इसमें तो प्रमाण है, हमारे परिजनों से पूछ लो, किसी से पूछ लो। एक कोई संस्कार था पुराने जन्म का, तो गांव के बस स्टैंड पे जाके बैठ जाते थे कि चलो छोड़ो। लेकिन समय नहीं आया था, वर्षों बाद समय आया, वो पूरा करना होगा प्रारब्ध। विचार उत्पन्न हुआ, पहले भक्ति की, ठीक है, जप करते रहे, एक अच्छे जापक की तरह जप के पुरुषचरण करते रहे, जप करते रहे, क्योंकि सभी अंगों को मजबूत करना होता है। चिड़िया दोनों पंखों से उड़ती है, एक पंख से नहीं उड़ सकती। तो उपासना परक ढंग से जप करते रहे, खूब जप किया। और कोई हमसे पूछे जप के बारे में, बिल्कुल बता सकते, हमने किया हुआ है जप पर, हमने काम किया है, हमने जप किया है, वर्षों तक जप किया है। कोई जप के बारे में पूछे, हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो काम कर लिया उसे बताने में कोई दिक्कत ही नहीं। जब हो गया, उपासना परक ढंग से चले, तो जो सेवा होती है निष्काम सेवा, वो हमने की है। अरे लाखों रुपए का लेन देन हाथ में वो अपनी जेब से कर दिया ऐसे ही, कोई मतलब नहीं, कोई वापस थोड़ी लौट के आया है। लाखों रुपए का कोई धन या कोई चीज ऐसी वापस थोड़ी लाई, वो लौट के आई है। तो ये जो निष्काम कर्म था, ये भी इस विभाग से भी गुजरे। पहले विभाग था भक्ति का, उससे गुजरे, फिर निष्काम कर्म के विभाग से गुजरे, दोनों विभाग से गुजरे। तो ये दोनों जब अवस्थाएं परिपक्व हुई, तो फिर ज्ञान मार्ग हाथ आया, फिर ज्ञान मार्ग हाथ आया, फिर विद्वानों की शरण मिली। जो महात्माओं में जो विद्वान महात्मा है, ब्राह्मण शरीर हैं, ऐसा जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण शरीर के महात्मा कहीं विद्वान होते हैं, और फिर उस विभाग में आए, तो अब उसमें भी अकल ठीक से काम कर रही है। तो पद्धति से चले, उपासना भी की, और आपका जो है भक्ति योग इत्यादि करने के बाद में कर्म योग निष्काम कर्म भी किया। आपको यकीन ना आते होगे तो हम 10-20 आश्रमों को आपको नाम बता देंगे। उन 10-20 आश्रमों में जाइए, हम अपना नाम, आपको पता होगा नहीं पता होगा बता देंगे, आप जाके पूछिए कि ये अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक वर्ष में क्या डोनेट किया था, क्या सेवा की थी, हम बता देंगे, जाके पूछिए आप। वो हमारा निष्काम कर्म योग था, उससे हमें को प्राप्त थोड़ी हुआ। बल्कि अब जब हम ये चोले में आ गए, तो अब तो कहीं भिक्षा करने जाएं या कहीं रहने के प्रबंध के लिए, जैसे हम घूमते रहे, 2 वर्ष तक हम घूमते रहे, 2.5 वर्ष तक घूमते रहे, तो ऐसे देखते देखते कहीं रहने का कुछ, तो जहां जहां हमने डोनेट किए हुए थे दान, तो उनकी तो कोई शाखाएं भी नहीं है कि रहने के लिए हमें को कमरा मिल जाए। क्या करता है व्यक्ति? दान धर्म करता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, उठने बैठने का हो जाएगा। तो हमारी तो संस्थाएं पीछे छूट गई सारी, तभी तो ना वो निष्काम कर्म योग हुआ ना। जो दान धर्म कर रहे हो, उसमें से पट्टी लगवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, वो सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है। वो तो आपने कोड़ियों में बेच दिया उसको। देखते हैं ना अब देखते हैं आश्रमों में पट्टियां लगी हैं, पंखों में नाम लिखे हैं, तो कोड़ियों में बेच दिया आपने। कितने बड़ा काम आप करने चले थे, जिस समय आपके अंदर एक भावना उठी थी कुछ सेवा करने की, दान करने की, वो कितना ऊंचा भाव था आपके अंदर, बहुत ऊंची अवस्था में बैठ गए थे आप। और जैसे ही आपने उसमें पंखे पर लिखवा दिया, ये करोड़ीमल जी ने धर्मशाला में 20 रुपए दान दिए, नाम करोड़ीमल दिए, 20 रुपए वो भी लिखवा दिए। पहले हम गांव की कहावत सुनाया करते हैं कि किसी के पहले वो कन्यादान लिखते हैं ना, कन्यादान शादियों में, ऐसे कोई गया तो कन्यादान लिखवाने के लिए, वो एक तो खुद गया और जाके अपने साथ 2-4 बच्चों को भी ले गया। भोज होता है, विवाह का भोज होता है, विवाह के भोज में खाया पिया, और उसके बाद कन्यादान लिखाने चला। कन्यादान लिखाने जब वो चला, बोले लिख दो मेरा कन्यादान। एक तो खुद 2 बच्चे साथ में, वो कन्यादान लिखाने चला। और ये बिल्कुल हमारे सामने घटना है। तो ये तो सारी घटनाएं फिर अध्यात्म में भी देखती हैं, हर जगह घटती चली जाती हैं, वो तो एक सामान्य बात है। बोले लिख लो 11 रुपए रामचंद हवेली वाले जोड़ दिया टाइटल, उपाधि जोड़ दी, 11 रुपए दिए, हवेली जोड़ दी। तो ये बातें बताने का तात्पर्य ये है कि जीवन में जो भी हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं, साधना कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि साधना कोई घंटा 2 घंटा बैठ के हो जाती है। भाई सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, सुबह 1 घंटा में साधना करता हूं, और आज के शब्दों में उसको मेडिटेशन कह देते हैं। मेडिटेशन शब्द बड़ा प्रचलित हो गया। क्या मेडिटेशन करता है गोबर गणेश? सुबह 1 घंटे बैठ गया, दोपहर बैठ गया, शाम को बैठ गया, रात को बैठ गया। साधना तो हर पल है, हर क्षण है। एक हल्का सा भी कर्म हमारे हाथ से ऐसा हो जाता, पूरा मामला आपका 3 घंटे का नहीं, 3 साल का, 30 साल के तप को तुरंत धरती पे लाके रख देता है।
जब हम नए नए निकले तो एक महात्मा हमें बोले नए नए बने हो, मैंने कहा हाँ गुरुजी बताओ कुछ। अब घूमते रहे महात्माओं में, जो कुछ दे दे, जो ज्ञान दे दे वो सो बढ़िया। घूम रहे हैं, कोई कोई दक्षिण में मिल गया, कोई रमण महर्षि आश्रम में मिल गया, कोई पौंडीचेरी में मिल गया, घूम रहे हैं जी, हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक सीख रहे हैं। किसी के साथ 2 दिन रहे, कहीं सड़क पे सो गए, ऐसा तो था नहीं कोई धन की कमी या कुछ थी, किसी को भी बोलते धन उपलब्ध हो जाता। लेकिन ठीक है, ये जीवन देखना है ना। अब ये जब जीवन में आए हैं तो उसको देखना जरूरी है ना। अभी भी तो आप लोगों ने माला पहना दी, ये मैंने पहन ली, ये आपने पहना दी, ऐसा हो गया ना। अच्छा, अभी जो है सुबह से कोई कुछ दे रहा खाने को, कोई कुछ दे रहा है, फिर हम चले जाएंगे तो कौन पूछ रहा हमें, कौन हमें रोटी देने आ रहा है। हमारा वही भिक्षा का कमंड लो, वही हमारा अन्य क्षेत्र, वही जाना है, रोटी खानी, नमक कम पड़े ज्यादा पड़े कुछ पड़े, ये जीवन होता है और क्या है। अब यहाँ से जा रहे हैं, आप लोगों के सामने सुंदर धोती है, बहुत बढ़िया धोती, फर्स्ट क्लास है, आप लोगों के हिसाब से पहनी है। आप लोगों के हिसाब से इसलिए पहनी है कि आंखों में कड़कती नहीं है ना, ऐसा लगता है कोई हमारे गुरुजी या हमारे संत महात्मा बढ़िया पहने, जूते भी बढ़िया फर्स्ट क्लास, वो सब उस तरह का। लेकिन हम अपने लिए तो नहीं पहन पाते, वो आफत ही लगती है मेरे को। अपने अध्ययन में मस्त है, अपने अध्यापन में मस्त है। कोई शिष्य आएगा पढ़ने, उसको पढ़ाएंगे, शास्त्र का अध्ययन कराएंगे, कुछ सुनने आएगा सुनाएंगे, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, 3 बजे उठेंगे, रात को सोएंगे 10 बजे तक, सारे कपल सारा एक कोई पर्टिकुलर टाइम रखेंगे कि ये टाइम है, इस टाइम में विशेष चर्चा वाला कोई आना चाहिए तो आए, भोजन के बाद। समय नहीं है हमें। नहीं तो एक और दूसरा मार्ग भी है, इस चोले में भी तो कई सारे मार्ग है ना। आप जो है इस चोले में रहकर आप नेटवर्किंग करो, करते हैं ना महात्मा लोग, नेटवर्किंग करते हैं ना। XYZ अखाड़े से मिलेंगे, XYZ महंत से मिलेंगे। अभी चल गया ना कुंभ, नेटवर्किंग का एक विशेष साधन महात्माओं के लिए। ये सब नौटंकियां देखी हमने प्रयागराज में, अर्धकुंभ में। अभी फिर नेटवर्किंग का, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है नेटवर्किंग की, देखनी थी हमें कैसे होती है ये महात्मा बने में क्या होता है। वहां एक अलग संसार है। आप लोग क्या समझते हैं ये संसार है क्या? महात्माओं का संसार नहीं, वो बहुत भयानक संसार है। सुबह से शाम तक ऐसे बिजी रहते हैं और कोई काम ऐसा नहीं है जिससे उनकी कोई परमात्मा की चर्चा हुई हो। भगत आएंगे, लोग आएंगे उनके सामने, राम का नाम जपो जी, ये करो जी, वो करो जी। अब हम तो इस बिरादरी में आ गए तो इसके इन एंड आउट्स जाने, हम तो जानते ही नहीं थे। 10%, 5% होंगे महात्मा जो अपने शुद्ध चिंतन में लगे हैं। नहीं तो अब देख लेना सब भोंपू लगा के, देवियो सज्जनों, सब भगत पटाऊ सिस्टम है और क्या है। भगत पटाऊ, शुद्ध चिंतन मिल जाए उससे बढ़िया जीवन और कुछ नहीं है। आप सुबह उठो, रात को सो, तो आपको ये पता हो आज मैंने ये चिंतन किया, गुरुजनों से मैंने ये पूछा। मेरे उसमें 1-2 दिन संपर्क में तो आते हैं महात्मा, और 2-4 दिन के बाद फिर वही टिकते हैं जो कुछ शास्त्र चिंतन की बात करेंगे। वो नहीं टिकते, जैसे वृंदावन में बाबा मिल गए, 3 दिन तक भंडारे का जिक्र करते रहे, रसमलाई थी, वो नहीं टिकने वाला। तो शास्त्र का चिंतन कर, तो जो भी छोटा मोटा हमारा कुटिया या कुछ जहां भी रहते हैं उसमें लिखा होता है तत्चिंतनम तत्कथनम तत्प्रबोधनम। तत् माना उसका, उसी का चिंतन करो, उसी का कथन करो, उसी के बारे में कुछ प्रबोधन करो, उससे भिन्न बात मत करो। उससे भिन्न बात करोगे तो क्या हाथ आएगा? हाथ तो कुछ आना नहीं, इतना सब कुछ पीछे पहले छूट गया, अब यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, बात खत्म। चिंतन शुद्ध होना चाहिए। एक गुरुजी मिले हमें, उन्होंने बड़ी सुंदर कुछ बात हमसे कही, और वास्तव में वो बात जो थी, बोले ये बिल्कुल वेद की बात है, और हमें ऐसी बातें पता है क्यों सूझती है ब्रह्मचारी जी, ऐसे बोले वो। मैं कैसे सूझती है महाराज जी? बोले हम ईश्वर से भिन्न कोई चिंतन के चक्कर में पड़ते ही नहीं है, अजगर वृत्ति में पड़े रहते हैं। हम किसी से मांगने भी नहीं जाते, और जो आता है आ जाता है, और नहीं भी आता तो नहीं भी आता, अजगर वृत्ति में पड़ जाते हैं। लेकिन चिंतन हम करते जरूर हैं। चिंतन हम करेंगे वही जो प्रमाणित शास्त्र का है, इधर उधर का चिंतन हम नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो क्या है, महामंडलेश्वर हो जाओ, नहीं हो जाओ, छोटे हो जाओ, बड़े महात्मा हो जाओ, आपका टेंट जो है कुंभ में वो 50,000 2 लाख स्क्वायर फीट में लग जाए, या वो 50 स्क्वायर फीट में लग जाए, क्या फर्क पड़ना है? भगत आएंगे, बढ़ेंगे, संसार बढ़ेगा, चिंतन घटेगा। अरे यहां तक बोल दिया कि ब्रह्मा जी से प्रश्न खड़ा किया गया है,
और ब्रह्मा जी से उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, तो ऋषि कह रहा है, ये तो कथा है शास्त्र की, ऋषि कह रहा है ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। बोले क्यों? क्योंकि वो प्रवृत्ति में लगे हैं, दिन रात वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए उनका चिंतन अभी शुद्ध नहीं है। किसी विरक्त महात्मा के पास जाओ जो शांत बैठा है, वो उत्तर देने की क्षमता रखता होगा। आप देखो ये कथाएं इसलिए तो आती है, कुछ सीखने के लिए आती है। और भले कथा सच्ची है झूठी है उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि बहुत सी कथाएं का कोई तारतम्य तो कोई सेटिंग बैठती नहीं, ये ठीक है कि गलत है। जैसे सुबह भी किसी ने बोले इनका जन्म और उनका जन्म एक ही साथ हुआ। मैंने कहा वो कथा है, शिक्षा के लिए है, शिक्षा लो, उस चक्कर में मत पड़ो, खोपड़ी फट जाएगी। बहुत सी चीजें अब सोचते हैं कई लोग कि भाई वो जो कपिल हैं या वो जो गौतम है वो उस काल के थे क्या? अरे कपिल तो कहीं हो गए भाई। जो कपिल सांख्य योग के हैं वो अलग कपिल मुनि हैं, जो भागवत के कपिल हैं वो अलग कपिल हैं। ऐसे कपिल नाम कई हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। वो गुरु परंपरा से जाके उनसे पूछो, शास्त्र का दोहन करके वो वैसा बताएंगे। तो शुद्ध परंपरा तो यही है। और अच्छा पहले तो क्या था? पहले तो आचार्य जो होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, गुरु जो होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, आचार्य जो होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे, क्योंकि ब्राह्मण खून में थोड़ा त्याग तो होता है। और अब तो 36 प्रकार की चीजें आगे खड़ी हो गई है। वृंदावन में हमें एक महात्मा जी मिले, वो कहने लगे कुछ बात हम सफेद पहने या कुछ, पता नहीं उनको क्या भाव आया, वो कहने लगे ठीक है आप सफेद ही पहने रहना। मैं कहा क्यों? अब बोले गेरू में तो 36 बिरादरी आ गई, कपड़े पहन लेते हैं और बस। मैंने कहा नहीं सफेद में भी आ गई होंगे, आप गेरू मत हो। उनका भाव ऐसा था कि मतलब भाई देखो, आपको जो वास्तव में सही मायनों में देखो तो आप जो किसी से कुछ प्राप्त कर रहे हो, कुछ ले रहे हो, क्या आपको उसे लेने का अधिकार है? कल पंडित जी मिलने आए थे, वो तो कितने प्रमाणित पंडित जी हैं, अपने ढंग से कहां कहां की बातें सुना के चले गए। हमने उनको क्या बोला? मैंने कहा एक सीख आप हमसे लेते जाओ। वो तो खुद पंडित है, पुरोहित कर्म करते हैं। याद है किसी को क्या बोला था हमने? ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। हाँ, मनुस्मृति का श्लोक उनको सुनाया हमने, 188 क्रमांक मनुस्मृति का श्लोक सुनाया। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रह, मतलब अध्ययन करो अध्यापन करो, ये हमारी परंपरा है। शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन कराओ। अध्ययन अध्यापन का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ाओ। कह रहे हम तो ब्राह्मण है, हमारे पिताजी तो ग्रामर के लेक्चरर है, हम कहते हैं वो तो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, शुद्ध कर्म कर रहे हैं। शुद्ध नहीं है वो। वैदिक विद्या पढ़ो, वैदिक विद्या पढ़ाओ, वो अध्ययन अध्यापन है। और जो अध्ययन अध्यापन और यजन याजन कराओ, भाई यज करो, कराओ, खुद के लिए करो, अन्य के लिए कराओ, ये भी शास्त्र प्रमाणित है, मनुस्मृति का श्लोक है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगला जो है प्रतिज्ञा, मतलब लो आप माल पानी दान लो, ठीक है ये भी ले सकता है ब्राह्मण। लेकिन एक चीज आप लोग भूल रहे हो, दान देना। ब्राह्मण बस जो है पुरोहित कर्म जो कर रहा है वो आन दे, इस पे तो चल रहा है सिस्टम। लेकिन कभी देने का सोचते हो? ये समझाया ना हमने उनको, हमारे मन में थी ये भावना, क्योंकि वो ब्राह्मण इतने वो हैं कि उन्होंने जो कल बातें बोली वो बोले कि भाई जिस विद्या को आप पढ़ गए, जो बातें आप जान गए, हम तो पंडित हो गए वो बातें नहीं जान पाए। मैंने कहा बुद्धि कई बार, और वो स्वीकारते हैं, मैं बुद्धि जो है ना कई बार गलत अन्न से ना खराब हो जाती है। अन्न में जब शुद्धता नहीं रहती ना, अपने हक का नहीं है, हम खा सकते हैं उसको कि नहीं खा सकते, फिर भी खा लेते हैं। यानी किस किस का क्या क्या संकल्प से माल आता है। इतने भंडारे होते हैं महात्माओं के, यदि और लगे पड़े हैं भंडारे में, दक्षिणा देते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, काशी में तो इतने भंडारे हैं, गुरु स्थान है। काशी के महात्माओं ने तो एक युक्ति है, क्या बोलते हैं पता है? काशी के पंडित और काशी के महात्मा कहते हैं यजमान को, अरे ये तो गुरु स्थान है, जेब खाली करके जाना। इतने, क्योंकि हर व्यक्ति काशी में मरना चाहता है, ऐसा कहते हैं ना, काशी में मोक्ष मिलेगा, काशी में मरो। अब जो मरा उसका कुछ वहां क्रियाक्रम तो होगा कि नहीं होगा, भंडारा कुछ होगा, अब महात्मा को दावत मिलेगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी कि ठीक रहेगी उनकी? रोज खा रहे हो, किसका खा रहे हो, कहां से खा रहे हो, अपना तप दे रहे हो उसको। जीरो हो गए, माइनस में चले गए अब तो, और बुरा हाल फिर उनका। गृहस्थी से भी गए गुजरे, ये चोला ही गलत पहन लिया। ये लफड़ेबाजी, शुरुआत में जब हम नए नए बने तो हमें तो पता नहीं था भंडारों का सिस्टम क्या होता है। एक महात्मा आया, उसने आगे में पर्ची पकड़ा दी, एक पर्ची सी होती है चकोर पर्ची, चिट्ट जैसी। मैं कहा ये क्या चीज है महात्मा जी, हमें तो पता ही नहीं थी, क्योंकि हम तो पहले भी रहे तो कुटिया में रह के साधना करते रहे, हम ये सिस्टम जानते ही नहीं थे।
अरे बोले पर्ची होती है, भंडारा लगता है। अच्छा अच्छा, हमने तो भंडारे का यही बात सुना था, गांव देहात में जैसे भंडारे कर देते हैं लोग, बुला लेते हैं, बैठ जाते, पर्ची तो वहां पर बटती नहीं भंडारे। हमने ऐसा ही सोचा था। मैंने कहा ऐसा, फिर मैं कहा पर्ची की क्यों जरूरत है? बोले यदि पर्ची नहीं मिलती तो भंडारे में फिर बैठने नहीं देते और फिर उसकी जो है दक्षिणा नहीं मिलती। मैं कहा अच्छा ऐसा सिस्टम है क्या? मैं कहा चलो देखो एक बार। हम गए, हमने देखा तो क्या बात है भाई, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाने को मिल रहा है। क्या आप गृहस्थी लोग खा सकते हो? कुछ माल आप लोग ऐसा खा नहीं सकते जैसा माल वहाँ था। और जो था वहाँ पर्ची मिल गई तो दक्षिणा भी मिल रही है, कोई 100 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, अलग अलग भगत लोग आ रहे हैं, पंक्तियों में बांटते जा रहे हैं। हमने सोचा, हमने पूछा महात्मा जी हमें एक बात बताओ कि ये सिस्टम रोज चलता है क्या? बोले रोज नहीं, दिन में 3 बार भी चलता है। मैं कहा अच्छा, तो ये स्कूटर आपके पास है, ये फिर कैसे क्या? बोले इसी में तो उपयोग होता है। एक भंडारा वहां, दूसरा भंडारा 6 किलोमीटर पे, पेट्रोल डलवाना, भागो। मैं कहा ये सही, आप काम में लग गए, ये आपने सही भक्ति कर ली, इससे अच्छी भक्ति और क्या हो सकती है? अगली बार मुझे फिर मिले वो भंडारे की पर्ची लेके। मैंने भंडारे की पहले उनसे पर्ची ली, फिर पर्ची को प्रणाम किया कि भाई इनको बुरा ना लग जाए। उन्होंने तो मुझे पर्ची इसलिए दी क्योंकि पर्ची भी नहीं मिलती भंडारे की महात्माओं को, बेचारे कहते रहते हमें कोई पर्ची दे दे, इसलिए दी। उन्होंने ऐसा करके मतलब ये जचा के दी कि आप जो है हमारी दृष्टि में अच्छे महात्मा, इसलिए हम आपको पर्ची दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। मैंने पहले प्रणाम किया पर्ची को, मैंने मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो एक दिन गया, मैंने देखा सिस्टम क्या है, क्योंकि अब साधु चोला है, सारी बातें जाननी तो पड़ेगी, लेकिन मैं इसके वश में जीवन में नहीं जीता। एक दिन वृंदावन में महाराज श्री अखंडानंद जी की लाइब्रेरी में बैठ के मैं पंचदशी नाम का ग्रंथ पढ़ रहा था। महेशानंद गिरी जी ने उस पर टीका लिखी थी, वो पढ़ रहा था। दोपहर का समय था, दोपहरी थी, लोग अपना खर्राटे बजाते हैं, महात्मा में पढ़ रहा था, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ रहा था। उस समय वहां पर बैठ के जब मैंने अध्ययन कर रहा था, अध्ययन करने के समय पे एक आ गए, अब वो वृंदावनी, उन्होंने मुझे देख लिया होगा, तो वो कोई चर्चा कर रहे थे विवेकानंद जी इत्यादि की, तो उस पर कुछ व्याख्या थी, तो कुछ व्याख्या वो मुझे मिली हुई थी पहले से, मैंने बताई। तो दिन गुजर गए 2-4, उसके बाद वो 2-4 दिन के बाद मिले, तो 2-4 दिन दूर से आवाज लगा रहे, अरे सुनो महात्मा जी, सुनो सुनो, हमारी आप में बड़ी श्रद्धा हो गई, उस दिन हमने आपको लाइब्रेरी में देखा था, आप ये पर्ची ले लो। इसका परिणाम ये है क्या? यानी पर्ची बहुत बड़ी चीज है। तो तात्पर्य ये है कि आप कर क्या रहे हो सुबह से शाम तक, महात्मा हो गए हो या ग्रस्त हो या कुछ भी हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो कि नहीं हो? ढीले पड़ गए हो क्या? क्या उसी कार्य को कर रहे हो क्या जो कार्य करने जैसा है, या कहीं से कोई मामला गड़बड़ हो रहा है? तो ये कोई जरूरी बात नहीं है कि कोई महात्मा चोले में है, धोती उसने बांधी हुई है, दाढ़ी उसकी बढ़ गई है, या मुंडवती है, वो मतलब सन्यासी वेश मुंड है पूरा, कि वो आपसे अधिक कोई भजन कर रहा है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ऐसा हमने देखा है। अब जो जो श्लोक इन्होंने मुझे सुना दिए, अभी मैं कहने लगा एक वो कि ये कौन सा प्रमाण है न्याय शास्त्र का, इन्होंने बोल दिया गुरु जी अर्थापत्ति। अब बताओ, जाओ आप घूमो, आप लोग जाते होंगे ऋषिकेश, देहरादून, इधर उधर महात्मा जहाँ भटकते हैं, उनमें से आप 10 महात्माओं से ये पूछो कि अर्थापत्ति क्या होता है, अर्थापत्ति प्रमाण, कितने बता देंगे उसमें से? कितनों को पता होगा उसमें से? नहीं पता होगा। तो साधना कर रहे हैं वो। लेकिन प्रणाम करने के लिए सबको प्रणाम है, क्योंकि प्रणाम करने से अपना भाव शुद्ध होता है, दृष्टि कभी भी ऐसी, ये तो आपको कभी नेगेटिविटी ना आए ऐसी कि कोई बहुत भजन है, हम तो भजन नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने जीवन को शास्त्रीय ढंग से जियो, जो आपके वर्ण आश्रम की, आखिरी बात यही बोल रहे हैं, जो आपके वर्ण आश्रम के नियम आपको शास्त्र ने बताए हैं, आप जिस भी वर्ण के हो, जो भी वर्ण है, वर्ण मतलब ये जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनको वर्ण कहते हैं, और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, उसके नियम है शास्त्र में। आप पूरा सुबह से शाम तक उसी नियम से जियो। ग्रस्त में हो तो ग्रस्त के नियम से जियो। 1% भी आपकी भक्ति में, आपकी ज्ञान निष्ठा में कमी नहीं आएगी। यदि हम ब्रह्मचारी चोले में हैं तो हमें उसमें रहना है, यदि हम सन्यासी चोले हैं उसमें रहना है, निष्ठा में रहना है अपने। तो ग्रस्त के ऐसे ऐसे विधान हैं, ऐसे ऐसे शास्त्रीय नियम है, यदि ग्रस्त जीवन उन्हीं शास्त्रीय विधान से जिया जाए तो ग्रस्त जीवन साधु से बड़ा हो जाता है। कोई साधु है और वो सन्यास के धर्म या ब्रह्मचर्य के धर्म का पालन नहीं कर रहा तो वो छोटा हो गया आपसे।
शंकराचार्य जी ने पुरी के स्पष्ट पिछले कुछ साल से यही घोषणा कर रहे हैं, सब जगह यही बोलते जा रहे हैं कि आज जो है वर्ण आश्रम व्यवस्था का लोप हो गया है। कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कोई भी कर रहा है, और कोई भी शास्त्र की बात नहीं कर रहा है। तो वो सब करेंगे तो पुण्य भी बढ़ेगा और आगे का जीवन भी हमारा संवरेगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जानते सब है कि महात्माओं का, संतों का काम है उनको रिमाइंड कराने का। रिमाइंडर होते हैं तो अलार्म की तरह रिमाइंड कराते रहते हैं, वही सेम बातें बार बार बोलते रहते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।